रत्नाकर जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा मूव खेला है, पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन करेंगे इस तरह की घोषणा करके घोषणा पत्र में, कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है? आपके ही प्रियंका जी के सलाहकार बोर्ड के मेंबर प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जहरीला सांप गले में पहले से पड़ा था, बजरंग बली को छेड़ने की क्या जरूरत थी? अमिताभ जी, पहले तो मैं बतौर पैनलिस्ट मैं एक चीज आग्रह करना चाहूंगा सारे लोगों से। नहीं, वो आग्रह मैंने कर दिया, आप मत करो। मैंने कर दिया आग्रह, मैंने कर दिया। अब आप इस सवाल पर मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप भाषा की मर्यादा को बिल्कुल बना के रखिए। कोई देशद्रोही यहाँ नहीं बैठा है और आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे किसी को कौन देशद्रोही है, किसका बाप कौन है। ठीक है, आप अपनी भाषा का मर्यादा मैंने बोल तो दिया। आपकी बात सुन लेंगे तो मैं नाम बदल दूंगा। ये महाबदतमीज आदमी है, ये चुप हो ही नहीं सकते। आप अपनी चुप हो ही नहीं सकते। आपसे जो प्रश्न पूछा आप उसका तो उत्तर दो। मैथल साहब की आवाज अभी रोकिए। रत्नाकर सिंह, आपसे जो पूछा सिर्फ उत्तर दी, उतने का उत्तर दीजिए। उनकी आवाज बंद है, भी आप अपनी बात करिए जो आपसे पूछा। दाएं बाएं मत भागिए। अमिताभ जी देखिए, बजरंग बली है ना जो, वो अपनी गदा जरूर घुमाएंगे। और कौन क्या बोल रहा है, किस पे हमला किया गया है, ये लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी से कर रही है। अब ये बताइए, किसी संगठन का जो संगठन गौ हत्या के मामले में तमाम केसेस लिप्त है, जो लव जिहाद के मामले में तमाम उनके लोगों के ऊपर केसेस लिप्त है, तो अगर उस तरह का संगठन जो समाज में द्वेष की भावना, धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने की भावना लेकर चलता है। रत्नाकर जी, एक छोटा सवाल है। रत्नाकर जी, एक मिनट रुको। रत्नाकर सिंह, नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा प्रश्न है, फिर आप अपनी बात कहना। आपने कहा ये संगठन, नहीं एक मिनट, आपने कहा ये संगठन तमाम हिंसा में लिप्त है, कई आपने उदाहरण गिनाए, गौ हत्या में और ये लव जिहाद। एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लो भाई। आपकी जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वहां बैन क्यों नहीं लगा दिया इस पे? पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे लेना चाहता हूं, दूसरे प्रश्न पर मैं आऊंगा जरूर से। पहले प्रश्न मुझे समय दीजिएगा जी, ठीक है, मुझे समय दीजिएगा। पहला प्रश्न आप था कि क्यों हम बैन लेकर आए हैं, पहला प्रश्न यही था। और मुझे स्पष्ट जवाब देना, बहुत क्लियर, जनता को संदेश जाना चाहिए। जी, ये जो संगठन है ना, बजरंग दल संगठन, ये तमाम उसके पहले के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, तमाम केसेस भी दर्ज हैं और तमाम जो है धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करता है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे XYZ पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये स्टेप उठाना चाहिए कि कोई भी संगठन अगर समाज में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने का काम करता है तो उसको बैन करना चाहिए। मैंने बात सुनिए, ऐसा नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने आपसे पूछा जहां आपकी सरकार है वहां प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? राजस्थान, छत्तीसगढ़। जवाब दे रहा हूं जी, जवाब तो देने दीजिए मुझे, पहले जवाब तो देने दीजिए, जवाब ले तो लीजिए। प्रश्न कर दिया, जवाब ले ही नहीं रहे, प्रश्न का जवाब लीजिए आप तो बोलो भाई। बजरंग बली, हाँ हमने बजरंग बली, हम भी हिंदू है, सुबह हम भी बजरंग बली की, ये तो मैंने प्रश्न नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि नहीं। अरे तो आप सुन नहीं, मैंने पूछा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं किया बजरंग दल को, ये पूछ रहा हूं मैं। आपके पहले प्रश्न का पूरा जवाब नहीं, इतना ना भाई साहब, रुक जाइए अभी, फिर फुर्सत से दीजिएगा, फुर्सत से बात करेंगे, ठीक ना? अभी रुक जाइए। बिल्कुल, मैं फुर्सत में ही आपके शो पे आ सकता हूं, और जब बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो ऐसे ही होगा। भाई केवल आपसे ही बात नहीं करेंगे ना, आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि आपने कहा बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, अपराधी संगठन है, तो मैंने पूछा आपके पास दो राज्य सरकारें हैं, अशोक गहलोत और बघेल, वहां क्यों नहीं करा दिया प्रतिबंधित? ये तो सवाल बनेगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, वही मेरा प्रश्न कि अगर कोई पार्टी मानती है कि फला संगठन अपराधी है, आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको अपने राज्य सरकार के डोमेन में तो उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने जो प्रश्न किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया, बिल्कुल सटीक प्रश्न किया, उसका उत्तर रत्नाकर सिंह इसलिए नहीं दे सकते जानकारी होनी चाहिए कि राज्य सरकार कोई भी इस तरह के संगठन को बैन नहीं कर सकता है जब तक कि केंद्र सरकार उसको नहीं बैन करेगी। तो जिस प्रकार 1992 में इन्होंने मुंह की खाई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने 1992 में तुम लोगों की नीयत क्या है पता है? पार्टी हो तुम लोग धर्म के नाम पे धंधा
अध्यादेश किसने लाया था राम मंदिर बनवाने का, ये बताओ। तुम लोग जो धर्म के नाम पे धर्म का जो टीका लगा के चोला बहन के बैठे हो, किसने लाया था अध्यादेश राम मंदिर बनाने का? कांग्रेस पार्टी ने लाया था अध्यादेश। तुमने क्या किया? तुम लोगों ने अध्यादेश को खिलाफ जाकर वोट दिया। तो कौन पापी है? पापी तो तुम लोग हो। राम मंदिर का ताला हम खुलवाते हैं और कहते हो कि हमने ताला लगवाया। राम मंदिर के पूजा अर्चना हम शुरू कराते हैं और तुम कहते हो कि राम मंदिर में ताला हमने कराया। अरे भगवान से डरो, बजरंग बली से डरो तुम लोग। हमने संगठन में प्रतिबंध लगाने की बात कही है और तुम लोग कहते हो कि बजरंग बली पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अरे भगवान का तुमने अपमान किया है, प्रधानमंत्री ने भगवान का अपमान किया है। भगवान हनुमान का अपमान करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। संगठन वो हिंसा फैलाने वाला संगठन में बैन करने की बात करते हैं। ठीक मैथिल साहब रुकिए, रत्नाकर जी रुकिए, रत्नाकर भाई रुकिए, मैथिल भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं साधु जी के पास चलूं। साधु जी, एक बात समझ में नहीं आती, कोई भी फैसला होना चाहिए कानून के तराजू पर, लेकिन हमारे यहां मुश्किल ये है कि अगर पीएफआई को प्रतिबंध करने की बात लिखनी है तो ये मजबूरी है कि साथ में बजरंग दल जोड़ो। क्या राजनीति तो तराजू से नहीं होनी चाहिए? अगर दोषी पीएफआई है तो पीएफआई प्रतिबंधित हो, क्या उसके साथ बजरंग दल को जोड़ना जरूरी है? बिल्कुल, ये जो घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही और आप बिल्कुल आपके सवाल में ही जवाब था। आप सुनिए, पीएफआई तो पहले से ही प्रतिबंधित थी, वो तो पहले से ही प्रतिबंधित थी। यहाँ सीधा साधा निशाना जो उन्होंने सीधा निशाना बनाया है बजरंग दल को बनाया है। और हम तो बार बार कह रहे हैं जो ये तुष्टीकरण, जो वोटों के तुष्टीकरण को लेके जो एक गंदी राजनीति हो रही है, आप देखिए एक बार बजरंग दल ने जो कार्य किए हैं एक बार उनको देखिए, या फिर पीएफआई जो कर रही है उनको देखिए। और हम जैसे पहले भी बोला है अमिताभ जी कि यहाँ मुसीबत कहते हैं ना कि विनाश वाले विपरीत बुद्धि, मुसीबत स्वयं की ही इन्होंने बढ़ाई है। हनुमान जी की ताकत को कौन नहीं जानता? हमारे सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 100 हाथियों जितना बल है उसमें। यहाँ छोटी सी एक बात आपको, एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगी, शायद आप सभी जानते हैं, सभी ज्ञानी हैं। बाली जी का प्रसंग है। जब बाली जी के साथ उनकी युद्ध की घोषणा हुई तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर जाइए। और जब युद्ध आरंभ हुआ तो वो 10वें हिस्से के बावजूद भी सभी को पता था बाली जी जो भी सामने आता था उसकी आधी शक्ति को खींच लेते, आधे बल को ले लेते थे। वो हनुमान जी का 10वें हिस्से के बल को भी नहीं ले पाए, उनका शरीर फटने लगा। तो बिल्कुल मैं तो जो हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई गलती हुई है तो माफी मांगिए, उसका कोई उपाय देखिए, बचाव देखिए, अन्यथा आप ये राजस्थान और मध्य प्रदेश भी गवा बैठेंगे, कर्नाटक की तो बात छोड़िए। जी ठीक साधु जी। फजील अहमद साहब, एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है, तार्किक प्रश्न, झाऊ का नहीं। मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी हूं और मुझे लगता है कि सो एंड सो संगठन देश के लिए खतरा है, तो मैं देश में शासन नहीं कर रहा हूं, छोड़िए, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो मेरी हुकूमत है, वहां तो मैं प्रतिबंधित कर दूंगा उसके ऑफिस। नहीं, ऐसा तो किया नहीं। अमिताभ जी, हाँ बस समझ गए हम आपकी बात जी। अमिताभ, जब जागे तभी सवेरा है, कोई बात नहीं। अब सब प्रतिबंध लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जो हुआ नहीं, अब तो सरकार, अब तो चुनाव का समय आ रहा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। नहीं अभी, हाँ तो लग जाएगा, अगली पूरे देश में लग जाएगा। अब साध्वी जो बैठी हैं, साध्वी जी, उनको सुनिए ना, हनुमान जी में और बजरंग दल में फर्क है नहीं समझ में आ रहा है भैया। हनुमान जी से मतलब नहीं है, ये बजरंग दल अलग है। बजरंग दल क्या है? बजरंग दल हनुमान जी का नारा, बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सुनिए, आप इसका बचाव मत कीजिएगा, गलत बात का बचाव नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ही बजरंग दल है क्या? हनुमान जी से क्या मतलब है भाई? हनुमान जी भगवान है, सबके भगवान है, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, मैथिल जी के भी, अमिताभ जी के भी हैं। उनसे क्या मतलब है? उनको बीच में क्यों ला रहे हैं आप? और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो कहते हैं लोग कि हनुमान जी का जन्म उसको यूपी में हुआ था, कर्नाटक में जाते हैं तो कहते हैं हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। अरे काहे भगवान को भी बीच में आप लोग खींच लेते हैं? आप कम से कम इस बात को समझिए कि देश जो है ना, सुनिए, सभी देवी देवता सबके आराध्य जो है, सबके पूजनीय है, हमारी रिस्पेक्ट है उनके लिए, हम उनसे, हमारा कोई मतलब नहीं है। और बजरंग दल और बजरंग बली दोनों का अंतर समझिए।
एक मिनट रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों फजील अहमद को भी रोकूंगा और विष्णुपाल जी को भी रोकूंगा। एक मिनट रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, बहस को दुरुस्त रहना चाहिए। एक मिनट रुकिए। एक मसला फजील अहमद साहब ने उठाया, साधु जी भी रुक जाइए, कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है, उसको जोड़ो नहीं। ठीक बात, वही बात कांग्रेस भी कह रही, ठीक बात है। ये नपना सब जगह एक रखो, मुश्किल क्या है, हर 10 कदम पर नपना बदल देते हो। कहीं गज से नापोगे, कहीं मीटर से नापोगे, कहीं फुट में नापोगे। नहीं फजील अहमद अभी नहीं, मैं उदाहरण दे दूंगा ऐसा जिससे भागने का कोई गुंजाइश ही नहीं किसी के लिए, कोई भाग ही नहीं सकता। आप जानते हो, मुझे आज पहली बार तो हमारे साथ नहीं बैठे रत्नाकर भाई, अभी नहीं आपके वो नहीं, अभी रुकना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग बली से बजरंग दल को क्यों जोड़ा, वो अलग है, ये अलग है, ठीक बात है, टेक्निकली ठीक बात है, आस्था के रूप में छोड़ दीजिए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अतीक, अशरफ और असद को वो मुसलमान से कैसे जोड़ देते हैं। वो धार्मिक कार्य कर रहे थे, वो धार्मिक कार्य कर रहे थे, तब मुसलमानों पे जाती हो जाएगी। बोले मुसलमान का एनकाउंटर, क्यों भाई, अपराधी का एनकाउंटर क्यों नहीं बोलते हो? ये बोलना चाहिए ना, अपराधी का एनकाउंटर, अपराधी की हत्या, तब तो आप नहीं बोलोगे। वहीं से लिया गया है, सारा भाईचारे का ठेका वहीं फिर आप ये कहोगे हिंदू हमेशा भाई अरे बना ये तर्क मत दीजिए ना, ये नहीं चलेगा। ठीक अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ, अतीक अहमद को गोली मारी गई है। अरे भाई, मैं असद की बात कर रहा हूं। असद का एनकाउंटर मुसलमान से जोड़ा, अतीक की हत्या को मुसलमान से जोड़ा आप लोगों ने। अब यहां ज्ञान दे रहे हो, कह रहे जी ऐसा कैसे हो जाएगा। इसलिए नपना एक रखो तो बात में वजन आएगा, और नहीं तो बात तो फिर जैसे कह रहे रत्नाकर सिंह जी। खैर ठीक है, रुकिए भाई, अभी रोकिए, सिर्फ रत्नाकर सिंह की आवाज जाएगी, अभी बाकी किसी की आवाज नहीं। रत्नाकर सिंह, एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे मसलों पर, मुझे याद है जब नरसिंह राव जी कुर्सी से, मतलब सरकार से निवृत्त हो गए, तो एक बार उन्होंने पूछा, उनका सरकार का सबसे बड़ा झंझावात अयोध्या ही रहा। मैं उनसे मिला तो उस पर मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि भाई हम भाजपा से लड़ सकते थे आराम से, लेकिन भाजपा वाले राम को आगे कर देते थे और एक मैसेज ये जाता था कि कांग्रेस राम से लड़ रही है, तो उसका नुकसान स्वाभाविक है इस देश में।